Look at this question. Let A has elements 1, 2, and 3. B has elements A and B. Assuming all relations from set A to set B are equally likely, what is the probability that a relation from A to B is also a function? हमें सबसे पहले पता करने होंगे नंबर ऑफ रिलेशंस। तो नंबर ऑफ रिलेशंस हमें बताने हैं सेट A से सेट B में। उसका क्या तरीका होगा? A इंटू B में जितने सबसेट्स होंगे वो नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे। A इंटू B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 6। और नंबर ऑफ सबसेट्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 2 रेज टू द पावर 6। तो जो टोटल रिलेशंस हम यहाँ पर बना सकते हैं वो होंगे 2 रेज टू द पावर 6। हम चाहते हैं कि जो रिलेशन है वो एक फंक्शन भी हो, लेकिन फंक्शन की बड़ी स्पेसिफिक कंडीशंस होती है कि मान लीजिए हमारे पास में ये सेट A है और ये सेट B है। A टू B जब भी हम कोई रिलेशन को फंक्शन कहते हैं तो उसकी शर्त क्या होती है कि यहाँ पर जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, सपोज ये 1, 2 एंड 3 और यहाँ एलिमेंट्स हैं A एंड B, इस हर एक एलिमेंट की यहाँ पर एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर 1 की इमेज A है तो 1 की कोई दूसरी इमेज नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर फंक्शंस हम कैसे पता करेंगे? जो नंबर 1 है इसके पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो इसकी इमेज A होगी या इसकी इमेज B होगी। ऐसे ही नंबर 2 जो है इसकी भी दो इमेजेस पॉसिबल हैं A एंड B, और जो 3 है इसकी भी दो इमेजेस पॉसिबल है A एंड B। सो द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो हम बना सकते हैं वो ये रहे। 2 रेज़ टू द पावर 6 होता है 64। 8 अपॉन 64 करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 8, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। नाउ यहाँ बी केयरफुल, क्योंकि हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा है, इसका मतलब हम कैसे समझें कि जैसे मान लीजिए हमने कहा 1 की इमेज है A, ऐसे ही 2 की इमेज भी A है, 3 की इमेज भी A है। तो ये एक हमारा फंक्शन हो सकता है यहाँ पर। या फिर हम ऐसा करें कि 1 की इमेज B हो जाए, 2 की इमेज भी B हो जाए और 3 की इमेज भी B हो जाए। दिस कैन बी अनदर फंक्शन। सो ये दो फंक्शंस हमारे पास हो गए। हो सकता है 1 की इमेज A हो जाए और 2 की इमेज में भी B हो जाए, 3 की इमेज में भी B हो जाए। दिस इज अनदर फंक्शन। याद रखिए हमने हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज यहाँ पर अलाउड है, तभी वो फंक्शन बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ अच्छी अप्रोच क्या होती है, हम बस ये पता कर ले कि 1 के पास कितने ऑप्शन है, या तो A या B। सो वी कैन से 2 ऑप्शंस। 2 के पास में भी 2 ऑप्शंस, 3 के पास में भी 2 ऑप्शंस। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस 8 हो सकते हैं, एंड हेंस द डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें A गिवन है, A रेज़ टू द पावर 2022 की वैल्यू पता करनी है। सबसे पहले हम एक काम करें, अगर हमें A स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हम A की वैल्यू लिख देते हैं 1, 1/2, 0 एंड 0। ऐसे ही हम एक बार A और लिख देते हैं 1/2, 0 एंड 0। सॉल्व कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम बात करेंगे इस रो और इस कॉलम की। सो 1 into 1 is 1 plus 0 into 1/2 is 0। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1/2 into 1 is 1/2 plus 0 into 1/2 is 0। यहाँ पे अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर कॉलम के साथ में तो 1 into 0 0 होगा, 0 into 0 बिकॉज ये दोनों ही टर्म 0 हैं, हमें यहाँ पर 0 0 मिलेगा। तो सॉल्व करने पर व्हाट वी गेट 1, 1/2, 0 एंड 0। तो जो a स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा? a के। सिमिलरली a क्यूब भी किसके इक्वल होगा? a के। a रेज़ टू द पावर 4 भी किसके इक्वल होगा? a के। तो हर बार हमारा आंसर आना चाहिए 1, 1/2, 0 0। फोर्थ ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। थीटा की वैल्यू 0 और π/4 के बीच में है। a, b, c और d हमें गिवन है। मीडियन वैल्यू निकालनी है सीक्वेंस की। सबसे पहले हमें पता करना होगा इनका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, और जो हमारी बीच की दो वैल्यूज होंगी उनका एवरेज लेने पर हमारी डिजायर्ड वैल्यू आ जाएगी। हमें जो साइन कर्व है और कोसाइन कर्व है वो थोड़ा मालूम होना चाहिए। ये हमारा साइन कर्व है, 45 डिग्री को हम कहते हैं π/4। 45 डिग्री यानी π/4 पे हमारा जो साइन कर्व है और कोसाइन कर्व है उनकी वैल्यू बिल्कुल सेम होती है, बट क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 और π/4 के बीच में है तो हम ये कहेंगे कि इस रेंज में हर बार जो कोसाइन कर्व है
उसकी वैल्यू हाई आएगी। मतलब किसी भी एंगल के लिए जो 0 और π/4 के बीच में है, अगर हम cos थीटा निकालेंगे तो वो वैल्यू हायर आएगी, और sin थीटा अगर हम निकालेंगे तो वो वैल्यू लोअर आएगी। यहाँ पर हमें कंपैरिजन करना है, तो एक आर्बिट्रली हम एक वैल्यू ले लेते हैं। अगेन दिस इज नॉट द सिस्टमैटिक वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, बट एग्जाम में हमें बहुत शॉर्ट पीरियड में इसको आंसर करना होता है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर अज्यूम कर लिया है कि हमारा जो sin थीटा है उसकी वैल्यू है 0.01, तो cos थीटा की वैल्यू से थोड़ी हायर ले सकते हैं, मे बी 0.02 ले लीजिए, 0.03 ले लीजिए। लेट अस से हमने 0.1 यहाँ पर एक वैल्यू ले ली है। इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। अब हम क्या करें, ए को बी से, ए को सी से, ए को डी से, इस तरह से हम डिवाइड करके इनको आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ए को डिवाइड कर देता हूँ बी से। नाउ sin थीटा की पावर sin थीटा है और यहाँ cos थीटा की पावर sin थीटा है। तो sin थीटा की पावर sin थीटा दैट मीन्स 0.01 की पावर 0.01, एंड ऐसे ही cos थीटा की पावर sin थीटा हम कहेंगे 0.1 की पावर 0.01 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ है log cos थीटा बेस 2 और यहाँ पर है log sin थीटा बेस 2। तो log cos theta that is 0.1 base 2 divided by log sin theta 0.01 to the base 2। कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। 0.01 दोनों की पावर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। 0.01 अपॉन 0.1 ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 और रेज टू द पावर 0.01। ओके, नेक्स्ट एक बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी है लॉग की, अगर इस तरह से बेस सेम हो और हम टर्म्स डिवाइड करें तो ये नंबर तो ऊपर पे लॉग बन जाएगा log 0.1 और ये बेस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना भी बड़ा आसान है। ये है 10 रेज टू द पावर -1, ये है 10 रेज टू द पावर -2। तो -1 अपॉन -2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा log 10 बेस 10 दैट इज 1। माइनस माइनस कैंसिल, तो इस एक्सप्रेशन की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन 2। सो वी कैन सी 10 रेज टू द पावर 0.01 करेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो हर हालत में 1 से बड़ा आएगा, बिकॉज 10 एक बड़ा नंबर है और पावर 0.01 का मतलब है हम इसका रूट ले रहे हैं। तो ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, तो सर्टेनली जो b है वो a से बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि b हमारा बिगर है किससे, a से। सेम अप्रोच अगर हम इस्तेमाल करें बाकी चीज़ों को भी कंपैरिजन करने में, तो बस हमें थोड़ा सा क्विकली इस अप्रोच के ऊपर फॉलो करना होगा। लेट अस से हमने सी और डी को आपस में कंपेयर किया और हमने सी को डिवाइड कर दिया डी से। नाउ sin थीटा की पावर cos थीटा एंड sin थीटा की पावर sin थीटा, तो sin थीटा 0.01 की पावर cos थीटा डिवाइडेड बाई डी है हमारा sin थीटा की पावर sin थीटा दैट इज 0.01 टू द पावर 0.01। सो sin थीटा की पावर cos थीटा और sin थीटा की पावर sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई log cos थीटा बेस 2 एंड log sin थीटा बेस 2। नाउ अगेन हमने यहाँ पर क्या किया, अभी जो हमने कैलकुलेशन की थी log cos थीटा की जगह वहां पर log हमारा cos थीटा, तो वी कैन जस्ट राइट इट डाउन हियर log cos थीटा 0.1 to the base 2 whole divided by log sin थीटा 0.01 to the base 2। अगेन इसको हम रीराइट कर सकते हैं कैसे, इस पार्ट पे फोकस करें, ये हो जाएगा 0.01, राइट। अगेन 10 रेज़ टू द पावर -1, 10 रेज़ टू द पावर -2, तो ये पूरा एक्सप्रेशन वापस क्या हो जाएगा हमारा 1/2। एग्जाम में हम ये बार-बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये मालूम है कि एक बार हमने एक रेशियो निकाल लिया तो उस रेशियो पे फोकस करेंगे। 0.01 हम यहाँ से या तो इसको ऊपर ले जाएं या उसको हम यहाँ पर नीचे ले आएं। अगर हम 0.01 को ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.09। सो विल जस्ट राइट डाउन 0.09। 0.01 हो गया 1/10, so again we'll get the same approach, this is 1/10। तो फिर डिनोमिनेटर, बिकॉज 10 की पावर 0.09 करेंगे ये मोर देन 1 होगा, डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है, तो डेफिनेटली हम क्या कहेंगे हमारा जो d है वो c से बड़ा होगा। ठीक है, वी कैन नाउ कंपेयर, लेट अस से b के साथ हम कंपैरिजन कर लेते हैं से d का। p रहा cos थीटा की पावर sin थीटा log 2 sin थीटा
और यहाँ पर d में भी log sin थीटा बेस 2 है, तो log sin थीटा बेस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, b over d अगर हम करेंगे तो cos थीटा दैट इज 0.1 टू द पावर 0.01 डिवाइडेड बाई d में हम लिखेंगे 0.01 टू द पावर 0.01। अगेन क्या हुआ यहाँ पर, ये 0.01 दोनों की पावर में है, 0.1 को 0.01 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा, एंड अगेन वी कैन कंक्लूड व्हाट, दैट b हमारा d से बड़ा है, करेक्ट। तो b d से भी बड़ा है, b a से बड़ा है, d c से बड़ा है, इसका मतलब b सबसे बड़ा है। तो हमारे आंसर में एक तो b नहीं आना चाहिए किसी भी हालत में, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो हम इमीडिएटली रिजेक्ट कर देंगे। अब हम जरा कंपैरिजन करना चाहते हैं a में और लेट अस से c में, थोड़ा सा उससे भी हमें आइडिया लग जाएगा। अगर हम a को डिवाइड करें c से, यहाँ क्या होगा, log cos थीटा बेस 2 है, log cos थीटा बेस 2 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। sin थीटा की पावर sin थीटा 0.01 की पावर 0.01 और c में है sin थीटा की पावर cos थीटा यानी 0.01 की पावर 0.1। ऊपर से टर्म हम नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/0.01 टू द पावर अगेन 0.1 माइनस 0.01, सो आई गेट 0.09। ये क्या हो गया 1/10, तो वी कैन रीराइट इट एज 10 0.09 डिवाइडेड बाई 1। सो अगेन वी कैन से a जो है वो c से बड़ा है, a c से बड़ा है, तो c यहाँ पर सबसे छोटा हो गया क्योंकि वो a से छोटा है, b से छोटा है और d से भी छोटा है। तो c सबसे छोटा होने के कारण आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू मिल गई है, दैट इज c एंड d। तो मीडियन वैल्यू में वो दो नहीं आएंगे, c एंड b सॉरी, तो मीडियन वैल्यू में वो दो नहीं आएंगे, तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। कौन इनमें बड़ा है ये कंपेयर करने की हमें जरूरत नहीं है, इमीडिएटली हम फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, f x square plus f of y is equal to x of fx plus y for all negative integers x and y. So x and y are integers but not negative. That means they can take values like 0, 1, 2 and so on. Then the value of f0 square plus f0 equals. एक काम करते हैं, इसको पहले हम रीराइट कर लेते हैं। f of x square plus f of y is equal to x f of x। यहाँ पर क्या हो, अगर हम x की जगह 1 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर हमारे पास y भी है, तो we'll write down 1 into f1 और y की जगह हम 0 पुट कर दें f0। इसको रीराइट करेंगे तो ये 1 हम हटा सकते हैं और एक 0 हटा सकते हैं, तो 1 प्लस f0 f1 के इक्वल है, बाहर हमारा f लगा हुआ है। ये तभी पॉसिबल है अगर ये पूरा हिस्सा 0 हो जाए, दैट मीन्स अगर f0 की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, तो अगर हम f0 की जगह 0 लिख दें तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, और उस केस में f1 f1 के इक्वल हो जाएगा। सो ये तभी पॉसिबल होगा जब f0 0 होगा, और f0 की वैल्यू अगर हम 0 यहाँ पुट कर दें तो 0 स्क्वायर प्लस 0 हमारा आंसर क्या आएगा 0, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इज। अब या तो ये एक एलिप्स है या एक हाइपरबोला है, जिसकी फोकाई या तो x एक्सिस पे है या y एक्सिस पे है। अगर हम एलिप्स के बारे में बात करते हैं तो ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसकी जनरल फॉर्म होती है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ना अगर a b से बड़ा है तब तो हम कहते हैं कि इसका जो फोकाई है वो x एक्सिस पे होगा, और अगर b a से बड़ा हो जाए तो इसका फोकाई y एक्सिस पे होगा। ध्यान रखिए वैल्यूज हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, एक बार हम कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम फोकस करेंगे हाइपरबोला पे। नाउ साइन अंडर रूट 2 माइनस साइन अंडर रूट 3। सबसे पहली बात तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, साइन अंडर रूट 2 माइनस साइन अंडर रूट 3 एंड कॉस अंडर रूट 2 माइनस कॉस अंडर रूट 3। नाउ यहाँ पर ये जो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 है ये रेडियंस में है। हमें मालूम है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर हम 1 रेडियन की बात करें तो वो होगा 180 अपॉन पाई दैट इज 22 into 7, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू 57
0.27 डिग्री के इक्वल होती है, 1 रेडियन, राइट। साइन अंडर रूट 2 अगर हम निकालते हैं और इस वैल्यू को हम अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आएगा 80.99। ऐसे ही अगर हम साइन अंडर रूट 3 की बात करेंगे तो ये होता है 1.732, तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी 99 पॉइंट मे बी अप्रोक्सीमेटली 19 के आसपास। नाउ एक चीज हमें ध्यान रखनी है, ये जो वैल्यू है ये आ रही है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। तो जब हम cos अंडर रूट 2 माइनस cos अंडर रूट 3 निकालेंगे और हम लिखेंगे cos 80.99 माइनस cos 99.19, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसाइन की रेशियोज की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती है, तो ये पूरा एक नेगेटिव नंबर होगा और नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव, मतलब हम यहाँ इन दोनों वैल्यूज को जो भी हमारा आंसर आएगा हम उन्हें ऐड करेंगे, जबकि यहाँ पर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। अब हमें बस ये पता करना है बड़ा कौन सा है। देखिए बड़ा आसान तरीका है, 90 हमारी बीच की एक वैल्यू है, साइन 90 हमें मालूम है 1 होता है, ये वैल्यू 90 के ज्यादा क्लोज है इसके मुकाबले, बिकॉज यहाँ पर गैप है 9.19 का और यहाँ पर गैप लेस देन 9 का है। अगर हम सिर्फ साइन कर्व की बात करते हैं यहाँ पर, सो व्हाट वी फाइंड कि ये हमारा लेटेस्ट से साइन 90 की वैल्यू हमारी यहाँ पे मैक्सिमम आ रही है, तो ये कर्व हमारा इस तरह से रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो एक एंगल हमारा यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, बट क्योंकि ये वाला एंगल 90 के ज्यादा क्लोज है, हम कहेंगे ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी होगी। तो जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो एक बात तो ये पॉजिटिव आएगा आंसर, यहाँ पर भी ये आंसर पॉजिटिव आएगा। दोनों पॉजिटिव आने का मतलब है ये एक एलिप्स है। दूसरा, क्योंकि इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल रहे हैं और इन दोनों का हम सम निकाल रहे हैं, बी स्क्वायर हमारे ए स्क्वायर से बड़ा होगा। तो ऐसा होने पर हमारा जो एलिप्स होता है उसकी फोकाई एक्स एक्सिस पे ना होके कहाँ होती है, वाई एक्सिस पे। देयरफॉर थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर